तो हेलो गाइस, आज का अपना टॉपिक है कॉर्पस कैलोसम। और यार जो कॉर्पस कैलोसम जो टॉपिक है ना, इसके ऊपर यूनिवर्सिटी में ऐसे शॉर्ट नोट में वो आपसे पूछ लेता है 5 नंबर में कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कॉर्पस कैलोसम। तो आज अपन इसको अच्छे से डिटेल में जानेंगे, इसके सारे पार्ट्स और इसके फाइबर्स। फिर एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसे यूनिवर्सिटी में किस तरीके से लिखना है, इसलिए आप मेरी वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना। तो यार सबसे पहले आप मेरा ये मॉडल देखो। तो ये अपना पूरा 3D मॉडल है अपने ब्रेन का। और अपन को पता है अपने ब्रेन में होते हैं 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ये अपना राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर और ये अपना लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो यार ये एक्चुअली में कॉर्पस कैलोसम क्या करता है, वो अपने इन दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बीच में कनेक्शन बनवाने का काम ये करता है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर हटाऊँ ना, तो आपको अच्छे से अब दिखेगा। अब आप देखिए, ये अपने सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बीच में ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसी पूरे स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। और एक कॉर्पस कैलोसम अपने दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बीच में कनेक्शन करवाने का काम करता है। तो मैं आपको बताऊं, ये जो कॉर्पस कैलोसम है वो अपना लार्जेस्ट कॉमिश्योर होता है अपने ब्रेन का। तो अगर आपको एक कॉमिश्योर के बारे में नहीं पता ना, तो यार इसको मैं मेरे वाइट मैटर वाली वीडियो में अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन पहले ही कर चुका हूँ। वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक आई बटन पे है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। लेकिन फिर भी मैं आपको उसको बता देता हूँ, इसकी डेफिनेशन क्या है। एक्चुअली में कॉमिश्योर उन सारे नर्व के फाइबर को कहते हैं, नर्व फाइबर ट्रैक्स को अपन कहते हैं, जो कि अपने राइट हेमिस्फीयर को और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्शन, जो कि अपने राइट और लेफ्ट इन दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बीच में कनेक्शन बनवाने का काम करते हैं। मतलब वो सारे नर्व के ट्रैक्स जो कि अपने इन दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बीच में कनेक्शन बनाएंगे, उन्हें अपन बोलते हैं कॉमिश्योर। और ये जो कॉर्पस कैलोसम है ना, वो अपना लार्जेस्ट कॉमिश्योर होता है अपने ब्रेन का, जो कि अपने दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बीच में कम्युनिकेशन बनवाता है। फिर अपन देखें ये अपने ब्रेन के कौन कौन से पार्ट को कनेक्ट करता है। तो यार अपना पूरा सेरेब्रल हेमिस्फीयर मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे, अब आप देखिए, तो अपना ये पूरा सेरेब्रल हेमिस्फीयर दोनों साइड का, इन दोनों के बीच में ये कॉर्पस कैलोसम जो है कनेक्शन बनवाने का काम करेगा, एक्सेप्ट अपने टेम्पोरल लोब का। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये अपना है टेम्पोरल लोब। तो इस टेम्पोरल लोब का ये इंटीरियर वाला पार्ट और इसका ये लोअर वाला पार्ट, सिर्फ ये दोनों पार्ट्स को छोड़ के अपना कॉर्पस कैलोसम दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बीच में कनेक्शन बनवाने का काम करता है। तो यार अब अपने माइंड में एक क्वेश्चन आता है, तो ये टेम्पोरल लोब के ये दोनों स्ट्रक्चर क्या एक दूसरे के साथ कनेक्शन ही नहीं बनाते? मतलब लेफ्ट का टेम्पोरल लोब का इंटीरियर पार्ट राइट के टेम्पोरल लोब के इंटीरियर पार्ट के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं बनवाता? तो यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली में क्या होता है, अपने ब्रेन में एक और कॉमिश्योर प्रेजेंट होता है, उसे अपन बोलते हैं इंटीरियर कॉमिश्योर। और ये इंटीरियर कॉमिश्योर में सारे वो वाले नर्व के ट्रैक्स आते हैं जो क्या करते हैं, अपने इस टेम्पोरल लोब के इंटीरियर और इस लोअर पार्ट को, लेफ्ट वाले सेरेब्रल हेमिस्फीयर को इस राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर के टेम्पोरल लोब के साथ कनेक्शन बनवाते हैं। तो आप ये चीज़ अच्छे से याद कर लेना कि अपना कॉर्पस कैलोसम पूरे सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बीच में कनेक्शन बनवाने का काम करता है, सिर्फ अपने टेम्पोरल लोब के इंटीरियर और इसके लोअर वाले पार्ट में कनेक्शन नहीं बनवाता। इसका कनेक्शन अपना इंटीरियर कॉमिश्योर बनाता है। फिर अपन देखते हैं इसके पार्ट्स की, अपने कॉर्पस कैलोसम के कितने पार्ट्स होते हैं। तो यार मैं आपको बताऊं, जो अपना कॉर्पस कैलोसम है ना, उसके मेन होते हैं 4 पार्ट। ये आप देख रहे हो। अगर इसको मैं 3D में भी दिखाऊं तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। और यार आप मेरी वीडियो देखते हो ना, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा यही फ़ायदा मिलता है, मैं हर चीज़ आपको अच्छे से डिटेल में बताता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो अब आप यहाँ पे देखिए, ये मेरा पूरा है कॉर्पस कैलोसम। मैं इसको जूम करता हूँ अब। तो अपने कॉर्पस कैलोसम के होते हैं 4 पार्ट्स। सबसे पहले इसका एक इंटीरियर का पार्ट, ये वाला,
इसे अपन बोलते हैं जेनू। ये आप देख रहे हो उसका इंटीरियर का पार्ट। अगर मैं जूम करूं तो उसका ये वाले पार्ट को अपन बोलते हैं जेनू। और इसके जेनू से ही नीचे की तरफ एक इसका थोड़ा सा पार्ट यूँ एक्सटेंड करता है, उस एक्सटेंशन को अपन बोलते हैं रोस्ट्रम। अगर मैं यहाँ जूम करूँ तो ये वाला पार्ट ये आप देख रहे हो, तो इसे अपन बोलते हैं रोस्ट्रम, जो कि जेनू का ही आगे एक्सटेंड वाला पार्ट है। देन ये रोस्ट्रम जो है कब तक एक्सटेंड होता है, अप टू लैमिना टर्मिनालिस। तो अगर आप ये देख पा रहे हो इस स्ट्रक्चर को, इसको अपन बोलते हैं लैमिना टर्मिनालिस। और ये जो जेनू दिख रहा है ना अपना, इसका इंटीरियर पार्ट, इसका ये जो एक्सटेंशन है रोस्ट्रम, ये इस लैमिना टर्मिनालिस तक इसका हो जाता है एक्सटेंशन। देन जैसा इसका इंटीरियर पार्ट है ना जेनू, वैसा ही इसका एक पोस्टीरियर में भी पार्ट होता है, और इससे अपन बोलते हैं स्प्लीनियम। मैं अगर यहाँ पे दिखाऊं तो इसका ये वाला पार्ट ये दिखा आपको, इसे अपन बोलते हैं स्प्लीनियम। और अपने इस इंटीरियर पार्ट जेनू और उसका पीछे ये स्प्लीनियम वाला पार्ट, इन दोनों के बीच में ये जितना भी अपना कॉर्पस कैलोजम का पार्ट आ रहा है ना, इसे अपन बोलते हैं कॉर्पस कैलोजम का ट्रंक वाला पार्ट। तो अब अपन को करना क्या है, इनको फर्दर और डिटेल में देखना है, इनके मेनली रिलेशन। तो सबसे पहले आप ये जेनू देखो, तो आप ये खुद देख पा रहे हो, तो इसका ये जो जेनू है ना, ये अपना पूरा है फ्रंटल लोब। ये दिखा आपको, इस फ्रंटल लोब के जस्ट 4 सेंटीमीटर पीछे बिहाइंड में अपना है प्रेजेंट है जेनू वाला पार्ट। फिर इसके देखिए अपन रिलेशन, तो यार इसके जस्ट आगे अपनी एक प्रेजेंट होती है एक आर्टरी, उसे अपन बोलते हैं इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। अगर मैं आपको इसको क्या यहाँ पे इस पेन से डिनोट करूँ, मानो ये मेरी इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है, तो कुछ इस तरीके से ये दिखा आपको, जेनू के जस्ट आगे कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होती है इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, और इसके जस्ट पीछे अपना प्रेजेंट होता है लेटरल वेंट्रिकल और लेटरल वेंट्रिकल का इंटीरियर हॉर्न। मैं अगर यहाँ पे सारी चीज़ लाऊं आपको तो अब अच्छे से दिखेगा। ये आप देखिए, ये जो आपको येलो से जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसे ही अपन बोलते हैं लेटरल वेंट्रिकल। और अगर आपने मेरी लेटरल वेंट्रिकल की वीडियो नहीं देखी तो आप जाके वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो यार ये न्यूरो एनाटॉमी ना, हर टॉपिक इसका एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है, इसलिए मैं जिस सीक्वेंस में अपलोड कर रहा हूँ ना चीज़ें, उसी सीक्वेंस में आप देखो। अगर आपने नहीं भी देखी तो मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। ये जो लेटरल वेंट्रिकल है ना, इसके मेनली 2 पार्ट होते हैं। एक इसका है सेंट्रल बॉडी, फिर इसके 3 हॉर्न्स। ये इंटीरियर में इंटीरियर हॉर्न, पोस्टीरियर में पोस्टीरियर हॉर्न, और ये नीचे एक इंफीरियर हॉर्न। तो आप खुद देखो, ये जो जेनू वाला पार्ट है, इसकी जस्ट पीछे अपना आ रहा है इसका इंटीरियर हॉर्न। तो आप क्या 3D में चीज़ें देखते हो ना, तो आपको और ज़्यादा आसानी से चीज़ें इमेजिन हो पाती हैं और आप और लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हो। इसलिए जब भी एनाटॉमी पढ़ो ना, इस तरीके से 3D मॉडल ओपन करके ही आप पढ़ा करो, यार बहुत फ़ायदा मिलता है, मैं बता रहा हूँ। फिर अपन देखते हैं इसके रोस्ट्रम वाले पार्ट को। तो मैंने आपको बताया था कि वो जेनू का ही डाउनवर्ड और बैकवर्ड ऐसा एक्सटेंशन है, जो कि अप टू लैमिना टर्मिनालिस तक रहेगा। उसके बाद उसका अगर मैं रिलेशन बताऊं तो इसके जस्ट सामने सुपीरियर में अपना क्या प्रेजेंट है, आप खुद देखो, इसके जस्ट सामने ये अपना है रोस्ट्रम, उसके जस्ट सामने ये अपना प्रेजेंट है इंटीरियर हॉर्न लेटरल वेंट्रिकल का, ये आप देखा ना आपने। देन फिर अपन देखते हैं ट्रंक। तो मैंने आपको बताया इसका मिडल पार्ट है, अपना जेनू और रोस्ट्रम के बीच में ये प्रेजेंट है। और फिर इसका रिलेशन क्या है, ये आप देख पा रहे हो, ये अपने ब्रेन के मीडियल सरफेस में कॉर्पस कैलोजम के जस्ट ऊपर ये जो जाइरस है ना, इसे ही अपन बोलते हैं सिंगुलेट जाइरस। मैं अगर यहाँ पे दिखाऊं, ये पूरा जाइरस, इसे अपन बोलते हैं सिंगुलेट जाइरस। और यार ये सिर्फ मीडियल सरफेस में ही प्रेजेंट है, इसको अपन ने वाइट मैटर वाली वीडियो में भी देखा था। तो आप खुद देख पा रहे हो अपने कॉर्पस कैलोजम के पूरे ट्रंक वाले एरिया को ये सिंगुलेट जाइरस जो है अपने ब्रेन का, वो ओवरलैप कर रहा है। तो ये इसका अपना हो गया रिलेशन।
फिर अपन आते हैं इसके लास्ट पार्ट में, ये स्प्लीनियम वाले पार्ट में। तो इसका स्प्लीनियम वाला पार्ट है, ये आप खुद देखो, ये अपने ब्रेन का है पोस्टीरियर लोब, जिसे अपन बोलते हैं ऑक्सीपिटल लोब। और इस ऑक्सीपिटल लोब के 6 सेंटीमीटर आप ये बोल सकते हो पीछे अपना स्प्लीनियम प्रेजेंट है, या फिर स्प्लीनियम इस ऑक्सीपिटल लोब के 6 सेंटीमीटर फ्रंट में है। दोनों सेम बात ही है, तो ये अपन ने देख लिया। देन बात करें रिलेशन की, तो यार इसके ऊपर, इसके जस्ट ऊपर जो है, मैं अगर यहाँ पे आपके लिए हाइट इस तरीके से सेपरेट करूँ, तो इसके जस्ट ऊपर ना अपना एक वेन प्रेजेंट होती है, उसे अपन बोलते हैं इंफीरियर सजाइटल साइनस। ये आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा कि स्प्लीनियम के सुपीरियर सरफेस में अपनी प्रेजेंट है इंफीरियर सजाइटल साइनस। और इसके नीचे की तरफ मैं अगर आपको दिखाऊं वापस से, ये हाइड करता हूं, अब आप देखिए, तो इसके जस्ट नीचे की तरफ ये आप देख रहे हो ना, इसे अपन बोलते हैं कोरोइड प्लेक्सिस। और ये जो कोरोइड प्लेक्सिस है ना, ये मेनली अपने वेंट्रिकल्स में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सिक्रेट करवाता है। तो आप तो डायरेक्ट याद कर लो कि अपने इस कॉर्पस कैलोजम के स्प्लीनियम वाले पार्ट में नीचे की तरफ अपना ये प्रेजेंट है टीला कोरोइडिया। एक्चुअली में अपन कोरोइड प्लेक्सिस का ही एक पार्ट है। तो इस तरीके से स्प्लीनियम के अपन ने दोनों रिलेशन याद कर लिए। अब बात आती है इसके फाइबर्स की। फाइबर्स का मतलब क्या हुआ कि अपना, मैंने आपको बताया था ना कि कॉर्पस कैलोजम दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर को ज्वाइन करेगा, तो क्या होगा, उससे अपने जो नर्व के फाइबर होते हैं ना, इस तरीके से निकलते हैं इसके पूरे स्ट्रक्चर से। तो अब मैं बताता हूँ इसमें कौन कौन से नर्व के फाइबर्स होते हैं। तो मेनली इसमें 4 नर्व के फाइबर्स ही हैं। इसको और अच्छे से दिखाने के लिए आप मेरा ये वाला डायग्राम देखो। अभी अपन क्या कर रहे हैं, मैं अगर दिखाऊं आपको, ये मैं दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर लाता हूँ, ये इस तरीके से। तो ये अपना पूरा ब्रेन का है 3D मॉडल। और इस पूरे ब्रेन को अभी अपन इस सेक्शन में सुपीरियर में अभी अपन देख रहे हैं। तो ये अपने पूरे ब्रेन को अपन जो है सुपीरियर सेक्शन में देख रहे हैं। ये अपना है राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये बीच में अपना है लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। और राइट और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बीच में ये जितना भी अपना पार्ट है ना, उसे ही अपन बोलते हैं कॉर्पस कैलोजम, जो कि दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर को ज्वाइन कर रहा है। तो इस कॉर्पस कैलोजम में इंटीरियर में आप देखो, ये जो नर्व के फाइबर निकल रहे हैं ना, कुछ इस तरीके से, इन सारे नर्व के फाइबर को अपन बोलते हैं फोर्सेप्स माइनर नर्व के फाइबर। ये आप देख पा रहे हो। मेनली अगर आप देखो, ये फोर्सेप्स माइनर जो है वो अपने राइट फ्रंटल लोब को लेफ्ट फ्रंटल लोब के साथ कनेक्ट करवा रहा है। तो आप क्या इस तरीके से डायग्राम याद कर लेना, तो तुम्हें सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी यार। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये आप डायग्राम देखो, ये अपने कॉर्पस कैलोजम है, इसको अभी अपन ऊपर से देख रहे हैं इस तरीके से। तो इस कॉर्पस कैलोजम के ये जेनु वाले पार्ट से, ये जो जेनु है ना इसका, इस पार्ट से अपने ये निकलते हैं फोर्सेप्स माइनर, जो कि अपने दोनों फ्रंटल लोब के बीच में कनेक्शन बना रहे हैं। देन जेनु के ही नीचे अपना प्रेजेंट है रोस्ट्रम। तो इस रोस्ट्रम से जितने भी नर्व के फाइबर निकलेंगे ना, उससे अपन बोलेंगे रोस्ट्रम नर्व के फाइबर। और ये रोस्ट्रम वाले नर्व के फाइबर है ना, वो भी अपने फ्रंटल लोब के बीच में ही कनेक्शन बनवाएंगे। तो ये दोनों आप अच्छे से याद करना। देन जैसे अपन ने फोर्सेप्स माइनर देखा ना, वैसे ही पीछे की तरफ एक इस तरीके से फाइबर प्रेजेंट है, उसे अपन बोलेंगे फोर्सेप्स मेजर नर्व के फाइबर। और आप ये खुद देख पा रहे हो, पीछे अपना ये प्रेजेंट है ऑक्सीपिटल लोब। तो ये जो फोर्सेप्स मेजर नर्व के फाइबर है ना, वो मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए आप, मेनली वो अपने कॉर्पस कैलोजम के पीछे वाले पार्ट मतलब स्प्लीनियम से निकल रहे हैं और अपने दोनों ऑक्सीपिटल लोब के बीच में कनेक्शन बनवाने का काम करते हैं। तो आपको अच्छे से दिख गया होगा फोर्सेप्स माइनर, और इसके बीच वाला जो ट्रंक वाला पार्ट होता है ना, उसके ट्रंक से
अपने कुछ इस तरीके से फाइबर निकलते हैं, उसे अपन बोलते हैं टेप्टम। तो टोटल अपने यहाँ पे होते हैं 4 नर्व के फाइबर, ये डायरेक्ट आप अच्छे से याद कर लेना। तो यार ये मैंने आपको पूरा कॉर्पस कैलोजम अच्छे से बता दिया, और ये अपनी बहुत शॉर्ट वीडियो थी क्योंकि ज़्यादा इसमें कंसेप्ट नहीं होते। अब मैं मेरे नोट्स का स्क्रीनशॉट आपको प्रोवाइड करवाता हूँ, फिर ये भी बताऊँगा इसे यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है। तो यार अगर स्क्रीनशॉट में अच्छी क्वालिटी नहीं आई हो ना, तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जा सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको एचडी में सारे नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। तो यार कभी यूनिवर्सिटी में आया ना, तो आपको ऐसे ही लिखना है। पहले आप डालो हेडिंग, फिर वही इंट्रोडक्शन के पॉइंट लिखना, फिर ये हेडिंग डालना अच्छी बड़ी कि इसके कौन कौन से ब्रेन के पार्ट के बीच में कनेक्शन बनवाएगा, ये पूरी लाइन लिखना। और यार उसमें ये एक्सेप्शन वाला पार्ट बिल्कुल लिख के आना। ये एक्चुअली में मैं आपको बताऊँ कीवर्ड है, तुमने अगर ये लिख दिया ना तो एग्जामिनर आपको ज़्यादा मार्क्स देगा, उसे ये लगेगा कि आपने बहुत डीप में स्टडी करी है। तो ये वाला पार्ट अब बिल्कुल लिख के आना। फिर आप लिखना कॉर्पस कैलोजम के सारे पार्ट्स और उनके सारे रिलेशन। मैं अगर आपको 3D में नहीं दिखाता ना तो आपको याद नहीं रहते, अब तुम्हें क्या है लॉन्ग टाइम तक सारी चीज़ें याद रहेंगी। और एंडिंग में इसका फाइबर लिख देना सारे, और फिर ये एक डायग्राम बना के आना। इतना आपके 5 नंबर के लिए सफिशेंट है, क्योंकि अपन को यार और भी क्वेश्चन लिखने होते हैं, टाइम अपने पास बिल्कुल लिमिटेड ही होता है। तो वीडियो से हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल के साथ बने रहो। अपन अब तक बीडीसी के 4 वॉल्यूम देख चुके हैं, ये अपनी 4th वॉल्यूम है जिसमें अपन देख रहे हैं न्यूरोलॉजी, इसके बाद अपन पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।